Good evening. Thank you TEDx Pandi छत्तीसगढ़ for inviting me. और ये मेरा ड्रीम था कि कभी मैं TEDx के प्लेटफॉर्म पे आऊँ और अपनी बातों को शेयर कर सकूँ। और मैं TEDx टॉक्स को बहुत फॉलो करता हूँ और हमेशा देखते रहता हूँ कि TEDx में कौन लोग आ रहे हैं। और लास्ट 3 ईयर से जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं, तो मैं हमेशा सोचता था कि किसी दिन ऐसा होगा कि मैं TEDx टॉक पे आऊँ और बात करूँ और अपने जो थॉट है वो लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो मैं यूट्यूब में इतनी सारी बात करते रहता हूं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं, गेट एकेडमी के बहुत सारे वीडियोस है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत सारी बात करते हैं हम लोग। बट फिर भी मैं चाहता था कि इन जनरल बहुत सारा अगर मेरे को बात करने का मौका मिले तो मैं TEDx टॉक पे आना चाहूँगा। और आज मेरे को फाइनली इस जगह पे एक बिग प्लेटफॉर्म पे मौका मिल रहा है अपनी बातों को रखने का, और बहुत सारे लोग बात सुनेंगे। नो डाउट कि मैं एजुकेशन से हूँ, गेट EAC की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, बट फिर भी मैं बहुत ऐसी बेसिक बातें करूँगा जो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर पाएगी। जितने लोग भी बैठे हुए हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आप सब लोगों को कनेक्ट कर सकूँ। मैं स्टार्टिंग से लेके एक जो जर्नी है मेरी, जो गेट एकेडमी का आज मैं डायरेक्टर फाउंडर हूँ, और जो स्टार्टिंग से जर्नी एक बेसिक एक स्टूडेंट कैसे यहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सक्सेस से अगर मैं रिलेट करूँ तो सक्सेस की डेफिनेशन मेरे को लगता है कि सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। अगर जितने लोग भी बैठे, अगर इंडिविजुअल अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि सक्सेस के बारे में आप क्या सोचते हो, तो मेरे को लगता है कि इंडिविजुअल जितने लोग भी बात करेंगे सक्सेस के बारे में, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट्स है, सबके सोचने का तरीका है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि अनपैरेलल, तो सबका अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है, सब लोग उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। बट मैं अगर अपनी बात करूँ कि मेरे सोचने का तरीका क्या है, कि सक्सेस क्या है, तो मैं इंडिविजुअल सक्सेस को सक्सेस नहीं मानता हूँ। मैं इंडिविजुअल सक्सेस बोलने का मेरा मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में एक सक्सेसफुल हो गए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते, 3 लाख 4 लाख हम कमाते हैं, या फिर हम एक अच्छी जगह पे पहुंच गए, लेकिन अगर हमारे कारण अगर सोसाइटी को अगर कुछ भी नहीं मिलता है, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर हम इंडिविजुअल सक्सेसफुल होते जा रहे हैं और हमारे अराउंड के सिर्फ 7-10 लोग को ही अगर हमारे सक्सेस के कारण एडवांटेज मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो एक ट्रू सक्सेस नहीं है। सक्सेस का जो मीनिंग है, ये मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोचता हूँ वो बड़ा डिफरेंट है। मैं सोचता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए कितना है, आपके अराउंड के लोग आपसे कितने मोटिवेट होते हैं, आप जिनके अराउंड में भी रहते हैं वो लोग कितना हैप्पीली आपके कारण आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे मेरे को लगता है कि जैसे गेट एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ, तो जैसे मेरे को लगता है कि मेरे ऑफिस में जो हमारी एक दीदी जो काम करती है, जब उनकी बेटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जब वो ली है, और जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलेगी और वो लाइफ में किसी दिन एक अच्छी जगह पे पहुंचेगी, तो मेरे को लगता है कि ट्रू सक्सेस ये है। तो मैं हमेशा सोचता हूं कि सक्सेस वाला जो पार्ट होना चाहिए, आपके अराउंड में आप कितने लोगों को बेनिफिट दे पा रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा सक्सेस की डेफिनेशन को ऐसे ही लेता हूं। अब अगर मैं जर्नी की बात करूं कि स्टार्टिंग से लेके अभी यहाँ तक जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि ये जो जर्नी रही है ये कैसी रही है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनते हैं या एक रिच पर्सन कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोग इस जर्नी को जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है कि उसके लिए क्या इनपुट देना पड़ता है, क्या कंप्रोमाइजेस करना पड़ता है। ये कई बार लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम स्टार्टिंग से कि जिस जगह से मैं हूँ, मध्य प्रदेश में बैतूल एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के पास एक विलेज है पाढर, और उसके भी नियरेस्ट 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक विलेज है निम्पानी। वहाँ से मैं हूँ और वहाँ से मेरा एजुकेशन स्टार्ट होता है। और अगर मैं बात करूं कि एकदम बेसिक एजुकेशन की बात करूं कि क्लास 1 से लेके 4 तक, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे, तो क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक हमारा कोई एग्जाम होता नहीं था। क्लास 1 के बाद हम क्लास 2 में जाते थे, 1 ईयर कंप्लीट होता था, फिर हमको दूसरे क्लास में भेज दिया जाता था, क्लास 3, उसके बाद क्लास 4 में, और हमारा कोई भी ऐसा एग्जाम वगैरह नहीं होता था, सिर्फ टीचर आता था और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे चले जाते थे। तो मैं अपनी लाइफ का जो पहला एग्जाम है वो मैं 5th क्लास में दिया हूं। मैं इसलिए ये स्टोरी यहां से स्टार्ट किया कि क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक हमारा कोई एग्जाम नहीं हुआ, और क्लास 5th में मैं पहली बार एग्जाम दिया हूं, बोर्ड का एग्जाम दिया हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो यहाँ पे भी बैठे होंगे या इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, उन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक आपके जो बच्चे ऐसे पेरेंट जब सोचते हो कि हमारा जो बच्चा है वो जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़े, ऐसा सभी लोगों का ड्रीम होता है
इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे पेरेंट्स सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन दे सके। हम चाहते हैं जिस सिटी में हम रहते हैं उस सिटी के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि कई बार अगर एक टॉप मोस्ट स्कूल अगर है और उसकी अगर फीस वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसका स्ट्रक्चर, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होगा, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में और हो सकता है कि आप अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। क्योंकि किसी का जो सक्सेस है वो इस बात पर बेस्ड नहीं होता है कि जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किसी के सक्सेस को डिसाइड नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर मैं जर्नी की बात करूं कि 1 से लेकर 4th क्लास तक मैं एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा, जिससे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में, किसी विलेज में अगर आप पढ़ते हो। उसके बाद क्लास 5th में बोर्ड का एग्जाम दिया, उसके बाद क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12, ऐसा करते करते मैं जब क्लास 12 जब क्रॉस किया, और उसके बाद ये डिसाइड करना था कि क्या क्या करना है आगे। तो आप यकीन मानिए कि जिस जगह में मैं था वहाँ पे कोई भी ये किसी को आइडिया नहीं था कि एक इंजीनियरिंग में कैसे पढ़ाई होती है या इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे जाते हैं। इंजीनियरिंग के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं पहला उस विलेज से मैं पहला ऐसा स्टूडेंट था जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग में किया। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि रिजल्ट कभी भी उस फॉर्म में नहीं होता था, और मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कोई टॉपर स्टूडेंट था, अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे करते करते बी कंप्लीट हुई, और मेरा जो बैकग्राउंड था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से था। मेरा जो बैकग्राउंड था मैं IT ब्रांच से बी कंप्लीट किया। बी कंप्लीट करने के बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोग गेट की प्रिपरेशन करते थे, और गेट की प्रिपरेशन के बाद जब मेरा फाइनल ईयर में जब रिजल्ट आया तो मेरा 646 रैंक था। उसके बाद मैं सोचा कि ठीक है, एक बार और अटेम्प्ट लेता हूं, और उसके बाद मैं भिलाई में रुक गया 1 ईयर के लिए कि चलो ठीक है, एक अटेम्प्ट और लेना चाहिए। बट मैं जितना भी 4 ईयर्स में एफर्ट किया था, जितना भी मैं इनपुट दिया था, अब हुआ ये कि कुछ लोग बोले कि सर आप पढ़ा दीजिए, आपको तो गेट का प्रिपरेशन करते हो। तो मैं एक्सीडेंटली टीचर कैसे बना उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग वैसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ इस जर्नी में। तो ऐसा हुआ कि मैं पहली बार क्लास लिया, और जस्ट मेरी बी कंप्लीट हुई थी, और बी कंप्लीट होने के नेक्स्ट मंथ से मेरे को याद है कि अगस्त था, 19 अगस्त की बात है लगभग। तो मैं पहली क्लास लिया, और मेरा एक फ्रेंड था, उसका जो ब्रदर था, वो फ्रेंड का कॉल आया कि मेरा जो ब्रदर है वो आना चाहता है, तो तुम देख लेना करके। तो मैं बोला ठीक है, इट्स ओके, उसको भेज दो। उसके बाद मेरा एक रूम था, सिंपल सा एक सिंगल रूम था। अब वो अपने एक फ्रेंड के साथ आया और बोला कि ठीक है सर, हमको पढ़ना है करके। और वो मैं 2 लोगों को पढ़ा रहा था, और मेरे को आज भी याद है कि जो मेरा सिंपल सा रूम था, अगर आप अगर आप कोई ओल्ड अगर घर देखे हो तो वहाँ पे जो डोर होते हैं, जो वुडन के डोर होते हैं, उसके बीच में एक स्क्वायर होता है जहाँ पे स्पेस होता है, जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। तो मेरे को याद है मेरे लाइफ की जो पहली क्लास थी वो वुडन के डोर में, जो हमारा जो घर में जो डोर होता है, तो मैं जिस रूम में रहता था वहाँ पे चौक से लिख के पढ़ाया था पहली बार। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को याद है आज भी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी सक्सेस में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक ऐसा ग्रुप था जो लोग पढ़ने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, और वो लोग मेरे पास आए और बोले कि हमको पढ़ना है। और मैं बोला कि ठीक है। जब वो लोग पहली क्लास में मेरी एंट्री मारे, और जब मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो लोग बोले कि सर हम तो कुछ लेके नहीं आए, पेन कॉपी लेके नहीं आए हैं। तो मैं बोला कि क्यों? तो वो बोले कि सर क्या पहली क्लास में कोई पढ़ाता है क्या? पहली क्लास में तो इंट्रो की बात होती है, पहली क्लास में तो कोई पढ़ने नहीं आता है। तो मैं बोला कि ठीक है, पहली क्लास में कोई पढ़ने नहीं आता, तो भी मैं पढ़ाते रहा उनको। उसी जो डोर था हमारा, जो मेरा रूम का जो डोर था, उसी में मैं पढ़ाते रहा। उसके बाद ये हुआ कि वो लोग उतना पढ़ने पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब उनको पसंद आया तो वो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए, माउथ कम्युनिकेशन किए, लोगों को बताए। और जितना मैं पढ़ाता था उससे ज़्यादा मेरे को लगता है माउथ कम्युनिकेशन किए। अगर मैं 10% पढ़ाता हूँ तो वो लोग 30% बोलते होंगे, क्योंकि उनको चीज़ें क्लियर थी। तो इसलिए मैं उनकी स्टोरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ पे हूँ, वो जो ग्रुप था वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं आज जिस जगह पे हूँ, जिस जगह पे गेट एकेडमी को अभी रन कर रहा हूँ, तो वो स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा ब्रांच इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और मैं जो गेट की क्लासेस लेता हूँ आज भी, या उस समय से जब स्टार्ट किया, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ाता हूँ। तो कई लोग के लिए बिलीव करना बड़ा आसान नहीं होता है कि एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट कैसे दूसरे ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, वो भी
गेट लेवल जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा सकता है। तो उस समय क्या हुआ कि जब मैं पढ़ाना चालू किया, और मेरे को आज भी याद है कि जब रिजल्ट आया 1 ईयर के बाद, जब रिजल्ट आया, होली का दिन था, और उसमें से 4 लोग का बहुत ही अच्छा रैंक आया। एक का 98 रैंक आया, एक का 105 रैंक आया। राकेश देवांगन एक स्टूडेंट था, उसका 98 रैंक था। सुजय जसूजा था, उसका रैंक 105 था। आज सुजय जसूजा हमारे गेट एकेडमी में असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। एक का रैंक 192 आया और एक का रैंक 252 आया। वो दिन मेरे को याद है, होली का दिन था, और उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी की जो जर्नी है वो पूरी की पूरी चेंज हो गई, क्योंकि वो एक अलग स्टारडम मेरे को मिला, अलग अलग से लोग अप्रिशिएट करना चालू किए। क्योंकि ऐसा भिलाई में इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि लोग इस वे में लेते थे, या लोग भिलाई से कभी भी गेट का रिजल्ट इतना अच्छा कभी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का आया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब रिजल्ट आया तो लोग अप्रिशिएट करना चालू किए कि चलो आप अच्छा पढ़ाते हो, क्योंकि लोग हमेशा इस बात पे बेस्ड होते हैं, सभी लोग इस बात पे बेस्ड होते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक लोग किसी टीचर को उतना अच्छा टीचर नहीं मानते। सब लोग हमेशा एक रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं, ऐसा हमेशा होता है। अब हुआ ये कि 3 इयर्स पहले की अगर मैं बात करूं, तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम किसी टीचर से बात कर रहे थे, बाहर से किसी को बुलाने वाले थे। तो जस्ट उसको बुलाने वाले थे तो बोला आपका कोई यूट्यूब चैनल है क्या? तो यूट्यूब चैनल तो हमारा कोई था नहीं। तो हमारी टीम से बोला गया कि नहीं, यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं है। तो बोला कि जब आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप इतने बड़े ब्रांड तो नहीं हो सकते हो, अगर यूट्यूब चैनल ही आपका नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? तो उस दिन हमको रियलाइज हुआ कि अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होता है, एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। उस दिन के बाद फिर हम लोग एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए, और यूट्यूब चैनल में हम लोग वीडियो देना स्टार्ट किए। और आज भी मेरे को याद है कि शुरू में जब वीडियो देना स्टार्ट किए तो कोई व्यूज़ नहीं होते थे, कोई देखता नहीं था, और नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर इतने कम थे। तो गेट एकेडमी जो हमारा जो ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे जितने लोग भी रहते थे उनको हम बोलते थे कि आप सब्सक्राइब करो, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ेंगे। तो मेरे को याद है कि 10 सब्सक्राइबर से 11 सब्सक्राइबर, 12 सब्सक्राइबर, ऐसे हम काउंट करते थे स्टार्टिंग में। और हम लोग ऐसे लोगों को जिन लोगों का 5000 या 10,000 सब्सक्राइबर था, उनको हम लोग ऐसे रिस्पेक्ट से देखते थे कि ये चैनल है जिसके 10,000 सब्सक्राइबर है, हम ऐसा बन पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कभी भी ऑनलाइन में हम लोग थे नहीं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम लोग अपना वीडियोस डालना चालू किए, टेक्निकल वीडियोस डालना चालू किए। मेरे को इतना बिलीव तो था कि हम लोग जो भी हम लोग कंटेंट्स देते हैं वो बड़ा अच्छे लेवल का कंटेंट्स है, लोग एंजॉय करेंगे, तो वो हम लोग करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वीडियो वायरल होना चालू किए। टेक्निकल वीडियोस जो मैं देता था, हमारी टीम देती थी, वो सब टेक्निकल जो वीडियोस है वो वायरल होना चालू हुए, और देखते ही देखते नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हुए। और आप यकीन मानिए कि आज की डेट में अगर आप गेट एकेडमी को अगर यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे तो आज लगभग 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा है। तो सिर्फ 3 इयर्स में ऐसा हुआ कि 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर को हम क्रॉस किए। और एजुकेशन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, जो लोग भी इस लेवल पे डील करते हैं, आज इंडिया का सबसे बिग यूट्यूब चैनल है जो एजुकेशन को इस लेवल में प्रोवाइड करता है। 20 वीडियो से ज़्यादा हमारे अवेलेबल है। तो ऐसे टीचर में इतनी ज़िंदगी में जो सीखा हूँ, तो मैं आपको एक बात तो एकदम क्लियर कर दूँ कि एक एग्जाम का जो फेलियर होता है, किसी के लाइफ का फेलियर नहीं होता है। एग्जाम का फेलियर बड़ा डिफरेंट है, लाइफ का फेलियर बड़ा डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग अपने एग्जाम के फेलियर को लाइफ का फेलियर मानते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि किसी एग्जाम के फेलियर को आप लाइफ के फेलियर से रिलेट ना करें, क्योंकि कोई भी एग्जाम जब भी होता है उसमें बहुत कम परसेंटेज लोग सक्सेसफुल होते हैं। अगर 1 लाख लोग एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 1000 2000 लोगों का अच्छा रैंक आता है। तो 2000 लोग अगर सक्सेसफुल हो भी गए तो 98,000 लोग, अगर 98,000 लोगों की बात की जाए 1 लाख में से, तो लोग फेलियर हो गए। तो अगर ये दुनिया का कोई भी बड़ा एग्जाम होगा तो उसमें बहुत सारे लोग फेलियर होंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है कि इतने सारे लोग फेलियर नहीं होंगे एग्जाम वाइज। लेकिन लोग इस एग्जाम के फेलियर को जो अपने लाइफ के फेलियर से जोड़ते हैं, तो ये मेरे को बड़ा पेन होता है। और मैं इसी डायरेक्शन में ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ कि एक लाइफ के फेलियर को लोग अलग सेंस में लें, अपने एग्जाम के फेलियर को लाइफ के फेलियर से रिलेट ना करें, क्योंकि लाइफ बड़ी लंबी है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो ऐसा होते रहेगा कि आप एग्जाम देते रहोगे, और बहुत बार ऐसा होगा कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे और फेलियर होंगे। लेकिन लाइफ की जर्नी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए, लर्निंग मोड रहना चाहिए। अगर मैं एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर आप एक छोटे बच्चे को अगर देखे होंगे घर में कभी, और आपके घर में अगर अंदर इंटरनल स्टेयर वगैरह कभी होगी, और अगर एक छोटे बच्चे को देखे होंगे तो आप देखते होंगे कि जब वो पहली बार चलना सीखता है तो पहला स्टेप जब वो लेता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि गिरने का।
तो आप अगर देखोगे तो जैसे ही वो पहला स्टेप लेता है तो जस्ट गिरने के चांसेस रहते हैं, और एक बार, दो बार, तीन बार आप देखोगे कि वो चढ़ा फिर गिरा, चढ़ा फिर गिरा, ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो अगर हम उस समय में उसको अगर सपोर्ट ना करें, अगर हम उस समय में उसको सपोर्ट ना करें तो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरे को लगता है कि एग्जाम में जब भी ऐसा होता है कि लोग फेलियर होते हैं तो हमको अपने अराउंड में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो जिंदगी में कुछ लोग ध्यान रखें कि आप अगर कुछ जगह पे फेल होते हो तो आप लर्न करके आगे बढ़े, और आगे अपने लिए और भी अपने लिए प्लान करते रहे कि आगे अपने लिए क्या क्या प्लान हो सकता है। तो इतना ही मैं अपनी बातों को एंड करना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव ग्रेट एम्बिशन यू कैन डू एनीथिंग। तो आप इस जर्नी को ऐसे कंटिन्यू रखिए और लाइफ को ऐसे कैरी करते रहिए। ओके, थैंक यू।